हेलो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो अपन शुरू कर रहे हैं एग्रोन 221 इंट्रोडक्टरी एग्रोमेट्रोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज का पहला लेक्चर मीनिंग एंड स्कोप ऑफ एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी। इसमें अपन मेट्रोलॉजी के बारे में, उनकी विभिन्न प्रकार के डेफिनेशंस के बारे में, इसके ऑब्जेक्टिव्स और एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी के क्या क्या स्कोप्स होते हैं, इनके बारे में अपन इस वीडियो के अंदर जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि मेट्रोलॉजी होती क्या है ना, मौसम विज्ञान होता क्या है। तो सबसे पहले तो अरस्तु के जो मेट्रोलॉजी का नामक ग्रंथ है, उससे ये मेट्रोलॉजी का शब्द लिया गया है। इसकी परिभाषा की बात करें तो मौसम विज्ञान के अंतर्गत वायुमंडल की परिघटनाओं एवं गतियों का इस उद्देश्य से अध्ययन किया जाता है कि इन परिघटनाओं एवं गतियों की व्याख्या कर मौसम का पूर्वानुमान किया जा सके। इसके अंतर्गत लघु समयावधि में वायुमंडल की दशाओं का अध्ययन किया जाता है। एटमॉस्फेयर के बारे में अपन जब आगे लेक्चर के अंदर बात करेंगे तो उसमें क्या है, पूरे वायुमंडल का अपन अध्ययन करते हैं। तो उसका अध्ययन किस लिए करते हैं कि मौसम के बारे में अपन को जानकारी प्राप्त हो सके। उसके अंदर जो वायुमंडल के अंदर क्या क्या जो परिघटनाएं घटित हो रही है, उनके आधार पर क्या कर सकते हैं, अपन मौसम का पूर्वानुमान लगा सकते हैं, है ना। उसके बाद में जैसे मेट्रोलॉजी, मैंने कहा था मेट्रोलॉजी जो शब्द है कहाँ से लिया गया है, अरस्तु के मेट्रोलॉजी का नामक ग्रंथ से लिया गया है। अब मेट्रोलॉजी शब्द है किस भाषा का, ग्रीक भाषा का वर्ड है, जिसमें मीटियोर्स का मतलब क्या है, हाई इन द स्काई, यानी आसमान में ऊपर। आसमान में ऊपर यानी वायुमंडल या अपना एटमॉस्फेयर, और लॉजी का मतलब अध्ययन करना। तो आसमान में ऊपर या वायुमंडल का अध्ययन करना ही क्या है, मेट्रोलॉजी कहलाता है। इसके बारे में बात करते हैं जनरल मेट्रोलॉजी। अभी बात करते हैं एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी। एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी क्या है, यह भी एक क्या है, जो जनरल मेट्रोलॉजी है उसी की एक शाखा है, उसकी एक क्या ब्रांच है, जिसको क्या कहते हैं अपन, एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी। इसमें अपन क्या करते हैं कि इसके अंतर्गत मौसम और जलवायु का अध्ययन, मौसम और जलवायु, वेदर एंड क्लाइमेट का जो स्टडी करते हैं, वो किस लिए करते हैं, ताकि कृषि उत्पादन में क्या है, मात्रात्मक और गुणात्मक सुधार के उद्देश्य से ही क्या है, इसकी स्टडी करते हैं। मात्रात्मक और गुणात्मक सुधार का मतलब है कि अधिक से अधिक उपज अपन प्राप्त कर सकें। किसका, एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी का उपयोग करके अधिक से अधिक उपज प्राप्त कर सकें, तथा उस उपज के अंदर या फिर जो भी अपन फसल उत्पादन ले रहे हैं उसमें अपन गुणात्मक सुधार कर सकें। इसी के उद्देश्य से ही क्या करते हैं, अपन एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी का अध्ययन करते हैं। इसी के साथ में एरोलॉजी को एरोनॉमी के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंतर्गत हवाई जहाज़ों और मानव निर्मित उपग्रहों जो सैटेलाइट्स हैं, इन आदि के जरिए प्राप्त विवरणों के आधार पर वायुमंडल के संघटकों की भौतिक एवं रासायनिक विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। वायुमंडल के संघटक, जैसे कि अपन आगे एटमॉस्फेयर के लेक्चर के अंदर अपन पढ़ेंगे, तो वायुमंडल के संघटक या एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन है वो क्या क्या होता है। इसके अंदर एटमॉस्फेयर के अंदर के जैसे अपन गैसेज के बारे में पढ़ते हैं, वाटर वेपर के बारे में पढ़ते हैं, एरोसोल्स के बारे में पढ़ते हैं, है ना। तो इन्हीं के आधार पर या इनसे जो भी अपन को डाटा प्राप्त होते हैं, विवरण प्राप्त होते हैं, है ना, वो किसके सहायता से प्राप्त होते हैं, मानव निर्मित जो उपग्रह हैं, सैटेलाइट्स हैं या हवाई जहाज़ हैं, इनके सहायता से अपन को उनको प्राप्त करके इनकी जो भौतिक एवं रासायनिक विशेषताएं होती है उनका अध्ययन किया जाता है। भौतिक और रासायनिक विशेषताएं किसकी, वायुमंडल के संघटकों की, किस हिसाब से दिखते हैं, किस कंडीशन के अंदर है, इसके अंदर केमिकल कंपोजिशन क्या क्या है, कौन कौन सी इसके अंदर गैसेज पाई जाती है, इन सभी चीज़ों का अध्ययन क्या है, अपन करते हैं। नेक्स्ट क्लाइमेटोलॉजी या क्लाइमेट शब्द के बारे में बात करें तो क्लाइमेट शब्द भी क्या है, ग्रीक भाषा का एक शब्द है, जिसमें क्लाइमा का अर्थ है पृथ्वी की ढाल, और लोगस का अर्थ है, और क्लाइमेट क्या है, ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसमें क्लाइमा का अर्थ क्या है, पृथ्वी की ढाल, और लोगस का अर्थ है अध्ययन करना, यानी किसी निर्दिष्ट स्थान, क्षेत्र, प्रदेश, देश की दीर्घकालीन औसत वायुमंडलीय दशाओं का अध्ययन ही जलवायु विज्ञान कहलाता है।
किसी भी स्थान का, किसी क्षेत्र का, प्रदेश का या देश की दीर्घकालीन औसत वायुमंडलीय यानी लंबे समय के दौरान जो भी औसत वायुमंडलीय दशाएं घटित हो रही है, जैसे कहीं टेम्परेचर अधिक हो रहा है या लगातार कई सालों से टेम्परेचर कम चल रहा है, तो इन सभी चीज़ों का अध्ययन करके का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, क्लाइमेट कहलाता है। उसी के आधार पर निर्धारित किया जाता है कि इस जगह की जो जलवायु इस हिसाब से है, इस जगह की जलवायु इस हिसाब से। एग्रीकल्चर के अंदर जलवायु के आधार पर ही अपन क्या है, फसलों का वर्गीकरण करते हैं। भी यहाँ के जलवायु इस हिसाब से की है तो यहाँ पर ये फसलें ले सकते हैं। नेक्स्ट, अब जो एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है? कृषि उत्पाद के लिए प्रासंगिक मौसम संबंधी, जलवायु संबंधी एवं जल संबंधी समस्याओं की खोज और उन्हें परिभाषित करना। मेन ऑब्जेक्टिव अपन क्यों पढ़ रहे हैं एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी को? इसीलिए तो पढ़ रहे हैं ना, ताकि मौसम संबंधी या क्लाइमेट के संबंधी या हाइड्रोलॉजी से संबंधित जितनी भी समस्याएं आ रही है ना, किसके अंदर, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के अंदर, कृषि उत्पादन के अंदर जिस प्रकार की समस्याएं आ रही है उन समस्याओं के बारे में अपन जान सकें, जानकर उसका समाधान कर सकें और उसको प्रॉपर तरीके से अपन बता सकें। इसी उद्देश्य से क्या है, अपन एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी का अध्ययन करते हैं। दूसरी, वातावरण और मिट्टी के इस ज्ञान को, वातावरण, एटमॉस्फेयर और सॉइल के इस ज्ञान को व्यवहारिक कृषि उपयोग में लागू करें, है ना। व्यवहारिक कृषि उपयोग के अंदर लागू करना किसका, एटमॉस्फेयर और सॉइल का जो कंपोजिशन है उसको व्यवहारिक कृषि उपयोग के अंदर लागू करने के लिए। नेक्स्ट, यह भौतिक वातावरण को नियंत्रित करके कृषि उत्पादन को बढ़ाने का प्रयास करता है। भौतिक वातावरण, जो वातावरण अपन को दिख रहा है, किस प्रकार के इसके अंदर कंडीशंस हैं, उनको कंट्रोल में करके उसका अपन क्या कर सकते हैं, कृषि उत्पादन को बढ़ाने का प्रयास अपन कर सकते हैं, या बढ़ाने का प्रयास करना ही इसका क्या है, मुख्य उद्देश्य है। मौसम और फसल उपज की का स्टिक पूर्वानुमान, यानी बिल्कुल सही पूर्वानुमान अपन किसका लगा सकते हैं, मौसम का। कि आगे अगर अपन को एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी के बारे में ज्ञान होगा, इसके बारे में अपन को पता होगा भी हाँ एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी क्या है, इसके अंतर्गत अपन मौसम के बारे में, वर्षा के बारे में, हवा के बारे में, हवा कितनी गति से चल रही है इसका नॉर्मल अपन को ज्ञात होगा, या फिर हवा किस दिशा से आ रही है इस चीज़ का अपन को पता होता है, तो अपन क्या है, मौसम का पूर्वानुमान लगा सकते हैं भी आगे का मौसम इस तरीके से रहने वाला है। या फिर आगे का जो दीर्घकालीन अवधि होती है, लॉन्ग टर्म जो ड्यूरेशन होती है किसकी, मौसम पूर्वानुमान की, है ना, उसके आधार पर अपन फसल की उपज का भी एक क्या है, अनुमान लगा सकते हैं कि आगे का जो मौसम है इस तरीके से रहने वाला है, या आगे का जो 6 महीने का जो मौसम है इस तरीके का है, तो उसमें अपन क्या है, अच्छी फसल का उत्पादन ले सकते हैं। तो इस प्रकार से अपन क्या है, एक पूर्वानुमान लगाने में आसानी होती है। भौतिक पर्यावरण के नियंत्रण में प्रचलित पाला, सूखा, हवा के झोंकों का बढ़ना, बाढ़ नियंत्रण उपायों को अपनाना, फसल के खेतों और पशु घरों के तापमान, आर्द्रता को संशोधित और नियंत्रित करना। जैसे कि अपन इससे पहले अपन मौसम के बारे में और फसल उत्पादन के बारे में बात की है ना, तो भौतिक पर्यावरण के नियंत्रण में, है ना, भौतिक जो अपन को दिख रहा है और दिखता क्या है, जैसे अधिक पाला पड़ रहा है, सूखा पड़ रहा है, हवा तेज़ गति से आ रही है, या फिर अधिक वर्षा के कारण जो बाढ़ की स्थिति पैदा हो रही है, इन चीज़ों के बारे में अपन को क्या है, पहले से ही इसमें अनुमान लगाया जा सकता है मौसम जो वेदर फोरकास्टिंग के द्वारा, है ना। और फसल के खेतों, पशु घरों का तापमान, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी किस तरीके से है, उनको नियंत्रित भी अभी अपन कर सकते हैं। सपोज करो जैसे अपने आर्द्रता उसके अंदर देखा है, तो अधिक आर्द्रता है या टेम्परेचर अधिक है तो अपन उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अभी कुछ इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट और डिपार्टमेंट्स हैं मेट्रोलॉजी से रिलेटेड। तो पहला इसमें है IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, है ना। तो इसमें इसका जो हेडक्वार्टर था वो अलग अलग जगह पे स्थित हुआ था, ये बार बार इसको कहते हैं चेंज होता रहा था। जैसे 1875 के अंदर सबसे पहले इसमें कलकत्ता में था, 1905 के अंदर इसको शिफ्ट करके शिमला के अंदर चला गया, 1928 के अंदर पुणे के अंदर हो गया था, और 1944 से ये न्यू दिल्ली के अंदर है। तो IMD का जो हेडक्वार्टर अभी कहाँ है, न्यू दिल्ली के अंदर स्थित है।
WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में 1950 में इसको स्थित किया गया था। IITM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, ये पुणे महाराष्ट्र के अंदर है, 1962 के अंदर इसको स्थित किया गया था। NRSA नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी हैदराबाद के अंदर है। IIRS इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर रिमोट सेंसिंग, ये देहरादून में है। NCM RWF नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्ट कहाँ है? न्यू दिल्ली के अंदर स्थित है। अभी अपन बात करते हैं स्कोप की। एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी के अंदर किन किन चीज़ों को या किन किन क्षेत्रों को इसके अंदर शामिल किया गया है और इसके क्या क्या स्कोप हैं, है ना। तो सबसे पहले तो अपन बात करते हैं, जैसे कि अपन ने पहले इसके ऑब्जेक्टिव्स के अंदर पढ़ा था कि कृषि उत्पादन में, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के अंदर मात्रात्मक और गुणात्मक सुधार के लिए कृषि मौसम विज्ञान का ज्ञान होना अति आवश्यक है। कृषि मौसम विज्ञान का या एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी के बारे में अपन को जानकारी होगी तो अपन क्या है, कृषि उत्पादन के अंदर मात्रात्मक और गुणात्मक सुधार कर सकते हैं। उसके बाद है कृषि उत्पादन की सफलता एवं असफलता मौसम वैज्ञानिक कारकों और कृषि संबंधी क्रियाकलापों की पारस्परिक क्रियाओं पर ही निर्भर करता है। कृषि उत्पादन की जो सफलता है या असफलता है मौसम वैज्ञानिक कारकों और कृषि संबंधी जो क्रियाकलाप होते हैं उसी के ऊपर ही निर्भर रहता है। अब इसके अंतर्गत किन किन चीज़ों को रखा गया है? एटमॉस्फेरिक साइंस, वायुमंडलीय विज्ञान, उनसे भी अपन क्या करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं। जो जलवायु विज्ञान है, क्लाइमेटोलॉजी है, उससे भी अपन डाटा कलेक्ट करते हैं। जनरल मेट्रोलॉजी है, उनसे भी डाटा कलेक्ट करते हैं। और हाइड्रोलॉजी, प्रेसिपिटेशन, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, लाइफ स्टॉक, इनके अध्ययन को क्या है अपन किसमें, एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी के अंतर्गत इसमें शामिल किया जाता है। क्योंकि इन सभी जो फील्ड्स की अपन को आवश्यकता होती है एक एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी को सक्सेस बनाने के लिए, क्योंकि इन्हीं से ही, जैसे जनरल मेट्रोलॉजी से कुछ अपन को डाटा लिया जाता है, क्लाइमेटोलॉजी से भी अपन को कुछ डाटा की आवश्यकता होती है, एटमॉस्फेरिक साइंस, वायुमंडलीय विज्ञान के बारे में भी अपन को कुछ डाटा की आवश्यकता होती है। तो इन्हीं सभी का अध्ययन क्या है अपन किस के अंतर्गत करते हैं, एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। इसके लिए बुनियादी कृषि वैज्ञानिक आंकड़े सामान्य मौसम विज्ञान के अध्ययनों से लिए जाते हैं। जैसे कि अभी अपन ने इसके बारे में बात की है कि जो वैज्ञानिक आंकड़े हैं, जो डाटाज हैं, वो कहाँ से लिए जाते हैं, जनरल मेट्रोलॉजी से लिए जाते हैं तथा इन्हें जीवमंडल, सभी के पर्यावरण तथा इन जीवों की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से संबंधित आंकड़ों से संपन्न किया जाता है ना। इन सभी जो डाटाज होते हैं, जो आंकड़े होते हैं, इन्हीं के आधार पर ही इनकी ग्रोथ, जो सभी जीव हैं, है ना, उनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से संपन्न होता है। कृषि मौसम विज्ञान का उद्देश्य मौसम संबंधी, जलवायु विज्ञान और जल विज्ञान संबंधी समस्याओं की खोज करना, है ना। इनको खोज करना भी किस किस प्रकार की इसमें समस्याएं आ रही है और इस ज्ञान को व्यवहारिक कृषि उपयोग के अंदर लागू करना। एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, जो मुख्य उद्देश्य है, ये है कि जो मौसम के संबंधी क्या क्या समस्याएं आ रही है और क्लाइमेटोलॉजी से संबंधित क्या क्या समस्याएं आ रही है, हाइड्रोलॉजी से संबंधित जो भी समस्याएं आ रही है उनका समाधान करना और उनकी खोज करना और खोज करके उनका समाधान करना और इसे क्या है, अपने व्यवहारिक कृषि उपयोग के अंदर लागू करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। इष्टतम फसल अवधि के लिए विशिष्ट जलवायु परिस्थितियों की आवश्यकता होती है, इसलिए भौतिक वातावरण को नियंत्रित करके और मौसम की सटीक भविष्यवाणी और फसल की पैदावार की भविष्यवाणी करके कृषि उत्पादन को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। इष्टतम फसल वृद्धि के लिए जो सबसे अधिक है या अच्छी जो फसल अवधि वृद्धि है, उसके लिए क्या है, विशिष्ट जलवायु परिस्थितियों की आवश्यकता होती है ना। तो जैसे गेहूं के लिए अलग अलग टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, जर्मिनेशन के लिए अलग टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, उसकी ग्रोथ के लिए अलग टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, मैच्योरिटी के लिए अलग टेम्परेचर की आवश्यकता होती है ना। तो उनको क्या है, जो भौतिक वातावरण को नियंत्रित करके
और मौसम की सटीक भविष्यवाणी भी, आगे का मौसम इस तरीके से रहने वाला है, इसके अलावा जो पूर्वानुमान लगाते हैं, जो भविष्यवाणी करते हैं इनका, और फसल की पैदावार की भविष्यवाणी। अब जैसा का मौसम है और जैसे फसल की स्थिति है उसके हिसाब से अपन क्या कर सकते हैं, आगे की भविष्यवाणी कर सकते हैं कि अपनी फसल का इतना उत्पादन अपन को मिल सकता है ना। तो उसको उसी के अनुमान से अपन क्या कृषि उत्पादन को बढ़ाने का प्रयास करता है। तो आज के लिए इतना ही। इसी के साथ में अपना जो मीनिंग एंड स्कोप ऑफ एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।